खुशी का अंदाजा आप लगा नहीं सकते। ऐसे लग रहा है कि जो अपन ने पैसे लगाए थे इस गाड़ी पे वो वर्थ है। ठीक है, और इस गाड़ी में बैठ के मुझ में और पेशेंस आ गया है क्योंकि गाड़ी बड़ी है, देख के चलाना पड़ रहा है। 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज डीजल इंजन, 1.5 लीटर का डीजल इंजन। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। भैया आज बहुत स्पेशल वीडियो है, मेरे लिए भी स्पेशल है क्योंकि आज अपन करने जा रहे हैं अपनी गाड़ी का सिटी माइलेज टेस्ट। क्योंकि अभी तक मैंने भी इसको सिटी में ज़्यादा चलाया नहीं है तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि ये कितना देती है। क्योंकि इंडिया का सबसे टॉप क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही रहता है, कार हो या बाइक हो, कि भैया देती कितना है। तो आज अपन चेक करने जा रहे हैं अपनी बलेरो नियो का सिटी माइलेज टेस्ट। ठीक है, तो कुछ काम भी है, मैंने बोला चलो सिटी में ये भी हो जाएगा कि घूमते फिरते अपन टेस्ट भी कर लेंगे और अपन अपने काम में निपटा लेंगे। ठीक है, सो आज सिटी माइलेज टेस्ट करेंगे, फिर एक मैं वीडियो और करूंगा जिसमें अपन हाईवे टेस्ट भी करेंगे, हाईवे माइलेज टेस्ट भी करके देखेंगे। तो अपन आज करने वाले हैं टैंक टू टैंक। ठीक है, अब मैंने ऑलरेडी ओडोमीटर में तो दिख रहा है कि भैया 19 की एवरेज दिखाई दे रही है, बट वो कितनी सच है आपको हमेशा टैंक टू टैंक में ही पता लगेगा। तो आज अपन टैंक टू टैंक इसका माइलेज टेस्ट करते हैं। अभी अपन आए हैं पेट्रोल पंप, तो पहले पेट्रोल भरवाते हैं। ठीक है, और फिर अपन चलते हैं। गाड़ी में डीजल भरा रहे हैं, फुल कराते हैं। ये अपन आए हैं इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पे, ये अपने घर के पास ही है। तो डीजल फुल कराते हैं, देखते हैं कितना आता है और फिर चलते हैं। तो ये ऑटो कट में आ गया है, रख दूँ? हाँ जी, रख दो। तो ऑटो कट लग गया है, ऑटो कट में अपना आया 2847। अब अपन घूम फिर के आते हैं, फिर यही पेट्रोल पंप पे आके अपन वापस से भराएंगे। तो अपने को अपना टैंक टू टैंक माइलेज कितना आया है ये पता लग जाएगा। अब चलिए चलते हैं। तो अपन ने डीजल भरा लिया, सॉरी पेट्रोल की आदत हो गई है, अर्टिगा थी तो डीजल भरा लिया है। अपन ने ऑटो कट पे ही रखा है, ऊपर तक फुल नहीं कराया है। तो अब अपन सब काम वाम निपटा के घूम फिर के आते हैं, फिर इसी पेट्रोल पंप पे आएंगे और फिर वापस से आके अपन चेक करेंगे कि भैया कितना अपना डीजल आया है और कितने की एवरेज बैठती है। तो आज का जो रन होने वाला है वो 30-40 किलोमीटर का है। थोड़ा सा सिटी में काम है, घूमते फिरते एक दोस्त के घर भी जाना है, तो वो सब निपटा के आएंगे। तो क्या होगा कि 30-40 किलोमीटर का रन हो जाएगा, उससे अपने को एक फेयर आइडिया भी हो जाएगा कि सिटी में ये कितना माइलेज देती है। तो आइए चलिए चलते हैं। सकते हैं ट्रिप पे अपन ने कर दिया है 0। ठीक है, और एवरेज वाला भी सब 0 कर दिया है। तो ट्रिप ए जो रहेगा अपना एवरेज चेक करने के लिए रहेगा। ठीक है, और मैं आपको ये ओवरऑल एवरेज दिखाती है। ठीक है, ये मेन डिस्प्ले है एवरेज का, मैंने इसको भी 0 कर दिया है क्योंकि यहाँ पे 19 दिखाता रहता था। ठीक है, तो अब एग्जैक्टली अपने को पता पड़ेगा कि यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है और टैंक टू टैंक में कितना आया है। तो अपन उसको मैच करके देखेंगे कि कौन सा सही है, डिस्प्ले वाला सही है या टैंक टू टैंक वाला सही है। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए जी ट्रैफिक, और ऐसा ही ट्रैफिक मिलने वाला है अपने को। तो सेकंड और थर्ड गियर में ही चलेंगे अपन, इससे अपने को क्लियर पता लग जाएगा कि सिटी में अपने को कितना एवरेज मिलता है। चल भाई, छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर तो ये कुछ समझती ही नहीं है, ऐसे ही कूद जाती है और आपको अंदर जर्क भी ज़्यादा फील नहीं होता है। कि ये सेस फंक्शन भी है। अब जैसे अपन सिग्नल पे रुके हैं, ठीक है, जैसे ही अपन ने गाड़ी न्यूट्रल करी, क्लच छोड़ा तो गाड़ी बंद हो जाएगी, सो दैट आपकी पेट्रोल सेविंग हो जाए। यही ऑप्शन अपनी अर्टिगा में भी था। तो अपने को आदत है, जिन लोगों को आदत नहीं होती है उन लोगों को बड़ा वो अलग सा लगता है। फिर जैसे ही आप अभी देखो, मैंने क्लच दबाया, सिग्नल होने वाला है और गाड़ी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये एक अच्छी फंक्शनैलिटी है, इससे आपका डीजल की सेविंग हो जाती है। तो जी आ गए अपन अन्नपूर्णा रोड पे, यहीं आगे जाके बिग विंग का शोरूम है। मिठाई तो मैंने ली नहीं है,
मैंने चॉकलेट्स ले ली हैं। लो जी, चल के जा रहे हैं होंडा बिग विंग। ये आ गया होंडा बिग विंग और ये सामने खड़े हैं अपने प्रीत भाई साहब। ये देखिए, यही है अपने प्रीत भाई साहब। सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी बढ़िया। आओ जी आओ, मिठाई खिलाएं आपको। आओ, आपके यहाँ पार्किंग थी नहीं तो मैंने उधर आगे लगा दी, सर्विस सेंटर के आगे, उधर सर्विस सेंटर के आगे। आओ ठाकुर सर, आपको भी बहुत बहुत बधाइयाँ। बढ़िया बढ़िया। और सुना, अभी अपन यहाँ से निकल गए हैं होंडा बिग विंग से। अब अपन जाएंगे यहाँ से। अब अपने को जाना है विजयनगर। मेरे को एक दोस्त के घर पे जाना है, तो यहाँ से अपन एयरपोर्ट रोड जाएंगे। एयरपोर्ट रोड से फिर अपन विजयनगर जाएंगे। अभी किलोमीटर जो हो रहे हैं वो दिखा रहा है 6 और 14 की एवरेज दिखा रहा है। ठीक है, तो ये अपने को हो जाएगा। चलिए यू टर्न ले लेते हैं। गाड़ी थोड़ी चौड़ी है, थोड़ी बड़ी है, ऊंची है। ऐसे लगती है चौड़ी तो उतनी अर्टिगा जितनी है, लेकिन ऊंची है तो वो कोना देख के काटना पड़ता है अपने को, कहीं किसी को लग वग नहीं जाए। हमने जी पुरानी बोलेरो खड़ी है, देखिए जी, पुरानी बोलेरो और नवी बोलेरो आमने सामने। सो ये आ गया जी अपन BSF। ये BSF का एरिया है, पर इसके आगे एयरपोर्ट आ गया जी अपना। तो आपको इंदौर एयरपोर्ट के आज दर्शन कराते हैं बाहर से। अंदर से तो ना करा पाएंगे, बाहर से कराते हैं। लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये पूरा BSF का एरिया है। बस ये BSF के एरिया के बाजू में ही ये एयरपोर्ट की बाउंड्री। वो देखिए प्लेन लैंड कर रहा है, वो देखिए छोटा सा प्लेन। यस, आपने देखा, एकदम सडनली आया। तो ये एयरपोर्ट का एरिया है जी। सामने आप बोर्ड देख रहे हैं वो है एयरपोर्ट का एंट्रेंस। सामने जो रोड आ गया है, गेट। वेलकम टू देवी अहिल्या। देखिए जी, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए लिखा हुआ है देवी अहिल्या होलकर एयरपोर्ट। और अपने को नहीं जाना है अंदर, अपने को जाना है सीधा। और अभी तक अपन चल गए हैं 17.5 किलोमीटर। और एवरेज जो रीडिंग बता रही है 16.3 बता रही है। ये है जी सुपर कॉरिडोर। सारी बड़ी बड़ी कंपनियां यहीं पे आ गई हैं। TCS, इन्फोसिस, उनको यहीं IT हब बन गया ये तो। और सिम्बायोसिस कॉलेज भी यहीं पे ही है। ये आप राइट हैंड साइड पे जो ब्रिज देख रहे हैं ऊपर से जा रहा है, ये अपना मेट्रो का लाइन है। तो सामने देखिए जी मेट्रो का स्टेशन भी बन रहा है। सो मेट्रो लाइन का काम चालू है। लो जी, लव कुश स्क्वायर से आगे आ गए अपन। लव कुश स्क्वायर वो वाला स्क्वायर है जहाँ से आप उज्जैन भी जा सकते हैं। तो अगर आपको उज्जैन जाना है महाकाल दर्शन करने, तो यहीं से होके जाना पड़ेगा लव कुश स्क्वायर से। अगर आपको गाड़ी चलानी है तो फुल पेशेंस से गाड़ी चलाने का, ज़्यादा हाई वारी नहीं करना। और इस गाड़ी में बैठ के मुझ में और पेशेंस आ गया है, क्योंकि गाड़ी बड़ी है, देख के चलाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं इसको, और ज़्यादा ये भागती नहीं है। मतलब सिटी में अगर इनिशियल आप गियर्स में भगाना चाहो तो इतनी भागेगी नहीं, एकदम पिकअप नहीं लेती है ये। थोड़ा सा टाइम लगता है इसको एज़ कम्पेयर टू अदर कॉम्पैक्ट SUV या हैचबैक में। उनमें तो गियर डालोगे, और पेट्रोल गाड़ियाँ होती है गियर डालो तो सर करके जाती है। बट इसमें थोड़ा सा है ना, फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में पिकअप लेने में टाइम लगता है। तो इसके लिए पेशेंस से चलाता हूँ गाड़ी मैं भी, और पेशेंस आ गया मेरे में। राइट, टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं। अब अपन निकले हैं विजयनगर से। एक दोस्त के घर गए थे। ट्रिप देख सकते हैं आप, ट्रिप A 30 किलोमीटर्स अपन चले हैं। अभी अपन काफ़ी देर उसके घर पे बैठे थे, गप्पे शप्पे मार रहे थे। और
इस पे रीडिंग जो एवरेज आ रही है वो 19.5 की आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से बस अपन सीधे घर चलेंगे तो करीब करीब 10 किलोमीटर और है। सो 30 है, 40 तक हो जाएगा या 40 से अंदर हो जाएगा। तो अपन सीधा यहाँ से पेट्रोल पंप जाएंगे, वहाँ से पेट्रोल डलाते हैं, डीजल डलाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या एवरेज आती है। आज अच्छी तरह से अपनी टेस्टिंग हो जाएगी क्योंकि हर प्रकार के अपन ने ट्रैफिक देख ली है। नॉर्मल थोड़ी चलती ट्रैफिक, ये ऐसी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, तो हर प्रकार के ट्रैफिक में आज अपन ने गाड़ी को चला लिया है। तो सही एवरेज जो है सिटी की आज अपने को पता लग जाएगी। यहाँ से तो मुझे इनोवा की भी छत दिख रही है, आधी छत तो दिख ही रही है। जी अपन ऑलमोस्ट आ गए हैं। सामने आईटी पार्क की बिल्डिंग दिख रही होगी आपको। जी गाइस, आ गए अपन पेट्रोल पंप। सो सेम पेट्रोल पंप पे आ गए हैं और वहीं से डलाएंगे पेट्रोल, सॉरी डीजल। सो जी ये लो जी, आ गए अपन। हाँ, तो ये जी 2.43 आया है, 223 रुपीज़ का पड़ा है और तो कट पे रुक गया है। तो अभी अपन पहले पैसे वैसे दे देते हैं और फिर टेस्ट करते हैं कि कितने किलोमीटर कितना चली है। तो पेट्रोल अपन ने डला दिया, 2.43 आया था। ठीक है, ये रहा पेट्रोल पंप, ये रहा पेट्रोल पंप और ये रहा अपना मीटर। सो इस पे दिखा रहा है 42 किलोमीटर्स अपन चल गए हैं। ठीक है, और एवरेज देखें इस पे कितना दिखा रहा है, तो एवरेज दिखा रहा है 19.4। ठीक है, सो 19.4 तो एवरेज दिखा रहा है और 42 किलोमीटर्स अपन चल के आ गए हैं। ठीक है, सो अभी घर चलते हैं और फिर अपन कैलकुलेट करते हैं कि कितने की एवरेज अपने को सिटी में पड़ी है। सिटी कंडीशन तो आपने देख ही ली है। ठीक है, ट्रैफिक भी था, थोड़ा प्लेन रोड भी था, तो सब मिला के अपने को कितने की एवरेज पड़ती है, कितने की एवरेज दे रही है ये अभी घर जाके समझते हैं। ठीक है, चलिए। सो किलोमीटर्स अपन ने कवर किए थे 42। ठीक है, और 2.43 आया था अपना डीजल। सो देखिए गाइस, 42 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 2.43 इक्वल्स टू ये आ रहा है 17.28। अमेजिंग भाई, अमेजिंग। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि 17 का एवरेज मिली है। मतलब मेरी खुशी का अंदाजा आप लगा नहीं सकते। ऐसे लग रहा है कि जो अपन ने पैसे लगाए थे इस गाड़ी पे वो वर्थ है। ठीक है, सिटी में अगर ये आपको 17 का दे रही है तो आप समझ सकते हैं हाईवे पे तो आपको आराम से 20-21 मिल जाएगा। ठीक है, यही है इस गाड़ी की असली असली दम। ठीक है, और असली खासियत। 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन, 1.5 लीटर का डीजल इंजन आपको 17 की एवरेज सिटी में निकाल के दे रहा है। भैया और क्या चाहिए आपको। ठीक है, अपन जैसे मिडिल क्लास वालों के लिए ये तो वरदान है, क्योंकि एवरेज पे ही बात करते हैं। अपन देखते हैं कि जहां अपने पैसे बच जाए, जहां अपने को ज्यादा एवरेज वाली गाड़ी मिल जाए। अब सोचो 17 के एवरेज में आप 7 जन या 5 जन, 2 बच्चे बिठा के 7 जन आराम से जा सकते हो, तो क्या ही चाहिए भैया। तो एक अपन और मतलब मुझे तो अंदर से बड़ी खुशी हो रही है, पता नहीं क्यों 17 का देख के। एक अपन और हाईवे वाली टैंक टू टैंक भी टेस्ट करेंगे, एक आध 2 दिन में, कल या परसों करते हैं, क्योंकि मेरे पास फास्टैग नहीं है तो फास्टैग लेना पड़ेगा। नंबर अभी आया है तो वो भी एक टेस्ट करेंगे, तो उससे भी अपने को आइडिया हो जाएगा कि हाईवे पे कितना देती है जब अपन क्रूज कर रहे हैं, जब अपन कांस्टेंट स्पीड पे चलते हैं। ठीक है, सो ये अपना हाईवे का टेस्ट भी हो जाएगा। अब तो मैंने इको मोड लगाया ही नहीं है। ठीक है, मैं तो नॉर्मल मोड पे ही चल रहा हूँ। ठीक है, इको मोड लगाया ही नहीं है। अगर मैं इको मोड लगाता हूँ तो हो सकता है कि ज्यादा एवरेज और अच्छी एवरेज मिल जाए। ठीक है, सो
आई मीन जो वो अपार्ट, आई मीन आई एम नॉट वरीड अबाउट इको मोड। मुझे नॉर्मल में ही मुझे, बिकॉज गाड़ी में पावर भी चाहिए, इको मोड में गाड़ी की पावर बहुत कम हो जाती है, सो मुझे गाड़ी में पावर भी चाहिए। तो नॉर्मल मोड में आपको सिटी में 17 का एवरेज मिलेगा। तो भैया आप ये वीडियो कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सबको बताइए कि भैया ये इतनी ऊंची गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी, ठीक है, 1.5 का टर्बोचार्ज डीजल इंजन 17 की एवरेज निकाल के दे रहा है ना सिटी में, ठीक है। सो कमेंट और लाइक, जैसे मैंने कहा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, ठीक है। और ऐसे वीडियो आते रहेंगे। चलिए मिलेंगे, टिल देन बाय बाय।